है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। बैठ जाओ सब लोग। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। सब लोगों की धारणा यही है कि जो पाप है, जो बंधा था पहले, अब वह अपना अवश्य फल दे करके जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कर्म बनने के उपरांत फल अवश्य मिलता है, लेकिन जो बंध गया उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते। गलतियां हो जाती हैं तो गलतियों के लिए तो दंड तो मिलता है, लेकिन जितना दंड घोषित है उतना ही मिले ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा ही है। हाँ, अब देखो, जहर भी यदि अपना स्वभाव छोड़ सकता है, कुछ पुरुषार्थ कर ले तो कैसे कर ले? तो आचार्यों ने कहा, जैसे वैद्य लोग विष ही आपको दे देते हैं, ये क्या मारना चाह रहे हैं? क्या मारना तो नहीं चाह रहे, लेकिन कोई न कोई उसमें मर जाता है, ये बात अलग है। तो वो तो उनके औषध से यदि मारने की बात आ रही है तो हम चिकित्सा कैसे कराएंगे? चिकित्सा इसी का नाम है। रोगी की चिकित्सा नहीं, रोग की चिकित्सा होती है। सुन रहे हो आप? हाँ, नहीं समझे? आपकी चिकित्सा नहीं होती, आपके रोग की चिकित्सा होगी। और आप कहो, आपके पिताजी कह दें, आपके दादाजी कह दें, उनकी बात हम मानेंगे नहीं। हाँ, सीधी सीधी बात है, क्योंकि जिसकी चिकित्सा करना है उसी को तो निकालना है वहां से। तो ऐसा ऐसा है, आपको लड़का चाहिए क्या वो रोगी बना रहे, ऐसा लड़का चाहिए? बोलो जल्दी जल्दी झटपट। लड़का भी चाहिए और रोगी भी चाहिए, निरोगी चाहिए। हाँ, तो रोग को हटाना चाहते हैं ना, तो हम रोग को ही हटाएंगे। आप बीच में कुछ नहीं बोल सकते, आप लिख करके दे दो। आज तो बिल्कुल भर्ती करना ऐसा ही सिद्धांत से हो रहा महाराज। हाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं समझे? हम किसी के कौन आधार है हमारे लिए? आपकी बात मानी जाएगी? नहीं, पहले लिख करके दे दो महाराज। हम लिख करके देते हैं आपको, इस चिकित्सालय में भर्ती कर दो। क्या, किस शर्त पर? ये रोग दूर हो जाए इसका, बिल्कुल। अब जाप भी लिया करो और हम अपने पुरुषार्थ कर लेते। और वहां दे दिया धतूरा। धतूरा जिसको बोलते, धतूरा समझते हो? हाँ, धतूरा दे दिया। धतूरा का एक बहुत अच्छा है, मतलब वर्ण बहुत अच्छा है उसका, कनक बोलते हैं उसको। जैसे सोना पीला होता है, वैसा धतूरे के फूल भी खिले हुआ करते। लेकिन सोने को कथनचित धन और प्राण कहा है, किंतु धतूरे को विष कहा, दूर से बचे रहो ऐसा कहा। लेकिन कभी कभी विष भी अमृत का काम कर ले तो उसको, विष को आप स्वीकारेंगे क्या? नहीं।
महाराज जो ले लो तो ले लो, लेकिन हमारा रोग ठीक होना चाहिए। बहुत अच्छा। तो रोग है तो वह अपना घर कर गया, विषाक्त शरीर हो गया, तो विषाक्त शरीर को पुनः पूर्ववत बनाने के लिए विष ही देना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट विष नहीं ले सकते, समझे? इसी के तो पैसे लगते हैं, और कौन से लेंगे? अगर आपका जितना चाहो उतना ले लो, लेकिन रोग ठीक होना चाहिए। अब वो कहता है कि इसके लिए ये धतूरा देना पड़ेगा। धतूरा? घबरा गया। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखो, वेद जी महाराज की कृपा से धतूरा भी सामाजिक बनता है। सामाजिक, हाँ, समाज में रह करके उसका सत्कार होता है, क्योंकि वह धतूरा नहीं रहता, काम का हो जाता है। औषधि बन गई। अरे औषधि सब कुछ क्या कर दो, लेकिन औषधि पहले ले लो। हाँ, वो जैसे कहते हैं उसके अनुसार लेना, कमी नहीं रखना। और वो कहते हैं विश्वास करोगे तो ये लाभ मिलेगा, तो नहीं। विश्वास, पूरी विश्वास है आपके ऊपर, हमारा विश्वास है, आपकी दवाई आपकी है तो उसके ऊपर भी विश्वास है। बस हमारा लड़का ठीक होना चाहिए, बिल्कुल हो जाए। जैसे हम कहते हैं उसके अनुसार लेना पड़ेगा, जो आपको हो। कोई भी रस नहीं ले सकते आप, ठीक है, नहीं लेंगे। नाम भी नहीं ले सकते हैं, नाम भी नहीं लेंगे, बिल्कुल। हाँ, मन में भाव भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ठान लिया जो कहना पड़े वो सब करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें लड़का चाहिए, तो वह धतूरे के औषध बना कर दी। औषध कैसा बन गया? वो जो मारक था और वह पालक तारक कैसा बन गया? ये तो वैद्य जी महाराज की कृपा है। समझे? वो धन भी लेते हैं और यश भी लूट लेते हैं, नहीं समझे? लेकिन प्राण नाशक नहीं माने जाते, वो प्राण पालकदायक माने जाते हैं। बस ठीक हो गया। दवाई में, दवाई तो ठीक है, लेकिन इन्होंने तो विष है, धतूरा कहा, कैसा हुआ? देखो, हमारे पाठशाला में अथवा हमारे यहाँ जो रहता है उसको हम धीरे धीरे ऐसा लोकप्रिय बना देते हैं, वहाँ विष भी अमृत के रूप में परिणत होना पड़ेगा, तो होना ही पड़ेगा। हाँ, इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि धतूरा भी एकांत से मारक नहीं होता, वह भी जलाने वाला होता है। इसलिए अज्ञान दशा में हमने पाप का बंध कर दिया। अब पश्चाताप हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। महाराज, इसका कौन सा इलाज है? कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा। पहले आपने स्वार्थ के लिए अर्घ चढ़ाया था, सुन रहे हो? हाँ, सुन लो, हमारी दवाई यहीं पर काम करेगी। नहीं है तो नहीं करेगी। हाँ, फिर क्या? तो वह पाप का बंध हो गया था। अब ऐसा काम करोगे क्या? नहीं, कभी भी नहीं करेंगे, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। फिर हम क्या कर रहे हैं? अब ऐसा अर्घ चढ़ा दो, यहाँ तो देव अर्घ चढ़ा दो, लेकिन उस कुछ मन में रखो, जैसा हमारा लड़का सुधर गया और निरोग बन गया, उसी प्रकार यदि यहाँ पर जिसके पास पैसा वगैरह नहीं है उसके लिए भी उपचार हो, ऐसे 10 व्यक्तियों को आप औषध दान देने का लोग, ये तो बिल्कुल मैं 100 के लिए हम तैयार है, हम 100 के लिए तैयार है। हमारा लड़का जैसे वो उनका भी लड़का है और ये बहुत अच्छा काम होगा, ये तो और अच्छा है, वो देना प्रारंभ कर देता। अब देखो ये बात कैसी कर, कोई भी दान दे दो तो ऐसा नहीं देंगे,
लेकिन अब दान का अर्थ इसका ये अर्थ है, हाँ यही तो अर्थ है। इसलिए आचार्यों ने कहा है, औषध को उन्होंने दान कहा है। औषध आहार कब तक आहार कर लिया, दान तो हो गया, दान हो गया। लेकिन जब तक वह पचेगा नहीं तब तक तो वह है। फिर पचने के उपरांत दूसरा और लेना पड़ेगा, दूसरे दिन और आहार ले लो। लेकिन औषध बार बार नहीं लिया जाता। एक बार ले लिया और ठीक हो गया, 100 वर्ष तक जिंदा रह गया, उसने जितने भी अच्छे काम किए वो सारे उस रोग निवारक दवाई के लिए हो जाएगा। समझ में आ गए ना? इतने काल तक वह अपना असर करता है। उसी प्रकार दिया हुआ दान आपके कितने पापों का प्रक्षालन करने वाला होता हम नहीं कह सकते। इसका कोई फल सीमित नहीं है। यहाँ तक कहा जाता है ऐसे कार्य आप करते जाओगे, जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक सब पाप पलट करके पुण्य के रूप में परिणत हो करके आपको बचा देगा, और विश्व से आपको बचा करके सीधा ही मुक्ति जाना है ना आप लोगों को। हाँ हो रट रखा है कि एक काम करेंगे, इस पट्टी के अनुसार चलेंगे तो हमारा आशीर्वाद है, नहीं है तो हमारी दवाई खराब हो जाएगी। हाँ देख लो है। हाँ इस प्रकार हमारे पास पैसा भी आ गया और आरोग्य भी आ गया और धर्म भी हो गया और अनेकों का भला भी हो गया। ऐसा धर्म के साथ त्रैकालिक पाप का निष्कासन करने की क्षमता विद्यमान है। इसलिए इसको श्रावकों के पास अनुवृत्त के रूप में रखा है, और महावृत्त के रूप में रखने तो कहना ही क्या है, उसमें तो भला ही भला है, उसमें किसी प्रकार का अहित सवाल ही नहीं होता। किंतु यह श्रद्धान का विषय, यह आस्था का विषय हम तक ही सीमित रहता। जो व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करना चाहता है तो हम बाध्य करके उसको औषध का पान नहीं करा सकते, क्योंकि औषध के पास रोग हरण को करने की क्षमता होते हुए भी जब तक आस्था न हो तब तक वह रोग का हरण हो नहीं सकता। ये धर्म का प्रतिफल है, केवल औषध का प्रतिफल नहीं है। इस प्रकार समझ करके गलती कर लिया, आगे की लिए गलती ना हो, इस प्रकार सावधानी के साथ चलेंगे। हमारा क्या अनेकों का भला इसमें निहित है। ये धर्म प्रवाह कहलाता है, धर्म तीर्थ कहलाता है। इस प्रवाह में वो जो स्नान करता है उसका जीवन आरोग्यमय होना ही है, और आरोग्य के साथ वैराग्यमय होगा। आरोग्य और वैराग्य दोनों मिल गए तो फिर मुक्ति तो निश्चित हो जाती है। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की